दो तस्वीरें अब मैं आपके सामने रखूंगी। एक तस्वीर तो वो, क्योंकि दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं इसलिए दोनों खबरें। आज आतिशी ने बतौर मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण कर लिया है। जरा वो तस्वीरें प्ले कर दे दर्शकों के सामने। उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठी। अब वो अगले 4 महीने तक एक भरत की तरह काम करेंगी। जैसे राम जी की खड़ाऊ रखकर भरत ने राम राज चलाया था, शासन किया था, ठीक उसी तरीके से आतिशी बैठी हुई हैं। थोड़ा इस पर मैं भी चलिए पहले बोल मतलब ये वही मैं भी कहने वाला था कि क्योंकि ये कह के हम लोग ये लोग तो विलेन मत बनाइए ना, ये लोग तो नेता हैं। आप उन्होंने कहा नहीं कह भी रहे हो तो भी उसकी आलोचना के साथ शुरू करना चाहिए। भरत मतलब किन महान आदर्शों पर वो अपने भाई के लिए उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, किन महान आदर्शों पर वो रघुकुल की रीति कही जाती है, किन महान आदर्शों पर एक पुत्र अपने पिता के जो वचन है उनका लाज रखने के लिए चला जाता है। एक महान आदर्श पर पूरा का पूरा राज्य खड़ा हो जाता है, पूरी सेना उनके साथ चली जाती है। एक महान आदर्शों पर वो कुटिया बनाकर रहते हैं। नहीं, इसमें एक और उसमें आप ये जो सत्ता कुटिया वाली बात कह दी, सुनिए सत्ता के लोभी लोग ना, एक मिनट एक नंबर के लालची। कुर्सी तो छोड़िए, कुर्सी छोड़ दी है यानी घर में भी प्रवेश नहीं करेंगे, सीएम आवास में भी यानी आतिशी नहीं जाने वाली। मैं एक चीज जोड़ दूं हर्षवर्धन जी की, क्योंकि जैसी भरत की बात हुई ना, जो लोग भरत को रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है, जो अभी नई जनरेशन है, उसमें हम सब लोग क्या मिलकर कर रहे हैं कि एक तो खड़ाऊ राज एक नया शब्द हम लोगों ने गढ़ लिया है, ये भी बड़ा विचित्र है। तो वो खड़ाऊ राज और भरत को हमने विलेन बना दिया है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। की चर्चा करें, चंपाई जी की करें या किसी जीतन राम मांझी की बात करें, तो उससे हमने क्या भरत का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है उस पूरे सिस्टम को, भरत को और खड़ाऊ राज को भी, अब हम दोनों को एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ देखते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये राजनीति की जो मतलब सीमाओं के बाद की बात है कि जब आप एक कुर्सी को अलग रखकर जब बैठे, कुर्सी क्या होता है, कुर्सी वो चेयर थोड़ी है जिस पर वो बैठ रहे थे, कुर्सी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ना, पोजीशन है, वही है जो साइन करेंगे, जो पोजीशन है, स्टैंप है, बिल्कुल जो चीफ सेक्रेटरी मैं वो जो भरत वाली बात हर्षवर्धन जी आप कह रहे हैं, विजय जी आप कह रहे हैं, मैं उसमें 110% सहमत हूं। और वो तमाम लोग जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जो चाहे मेरी जनरेशन के हो, मेरे से पहले की जनरेशन के हो या हमारे बाद की भी जनरेशन, ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो रामायण पढ़ते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये चाटुकारिता कहा था कि मैं अभी जो है किसी भ्रष्टाचार से मुक्त होके आऊंगा या तू अभी रहो, मैं आगे आके गद्दी पर बैठूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा, उनको बन जाने का आदेश भी नहीं था। पिता तो छटपटा रहे थे कि हम कैसे बोले, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी वचन दिया था कैकेयी को कि आप जो मांगोगे, और माता ने मांग दिया है, उसके लिए मैं जा रहा हूं, उनका राज्याभिषेक नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो तो मतलब वो त्याग की मतलब राज सत्ता पॉलिटिकल त्याग है। ये वाला पॉलिटिकल त्याग थोड़े हुआ है, इसीलिए तो इनको मालूम है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो एक लाइन लोगों को सुनाई दे जाए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहा करते थे राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या है, कुछ और बना दो, शिक्षा संस्थान बना दो, शौचालय बना दो, मैं आतिशी का बयान यही उनकी। आतिशी खुद क्या कह रही थी जब चार्ज ले रही थी, तो आप सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। एक अच्छी बात हुई कि मुझे इससे ये समझ में आया कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी भी भव्य है। क्योंकि मैं वो जो हर्षवर्धन जी शीश महल का जिक्र करते हैं वो तो कभी नहीं देखा, लेकिन इनकी कुर्सी तो थोड़ी सी सामान्य लग रही है। आतिशी जी थोड़ी ऊंची भी लग रही है। आतिशी देखिए मुख्यमंत्री बन गई है, आतिशी के पास अब खाली 120-125 दिन है, तो नाम भी आतिशी, और कहते हैं ना कि 13 मंत्रालय भी है, मंत्रालय भी, और नाम में भी आतिशी है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आतिशी पारी खेलना होगी। क्रिकेट में कहते हैं ना कि T20 में आतिशी पारी खेल के मैच जिताया, तो अब मुझे लगता है 120 दिन आतिशी निर्णय लेना पड़ेगा उन्हें, वैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर बेहतर प्रदर्शन करेगी 120 दिन में, तो मुझे लग रहा है फिर इस बात की चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल बनाम आतिशी के 125 दिन, और आतिशी इसकी चर्चा करवाएगी कि जो 10 साल में केजरीवाल नहीं कर पाए वो 120 दिन में करके दिखाया है। 3-4 दिन जो आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आतिशी जी को आजकल आप सलाह दे रहे हैं। नहीं, आतिशी जी तो उस हिसाब से काम करती है, मतलब लेकिन इसका दूसरा चर्चा तो होगी फिर।
आप देखिए जरा, और मैं इसको विशुद्ध शब्दों में कहूं कि ये चाटुकारिता गुलामी है, लोकतंत्र का प्रहसन है, संविधान को ठेंगा दिखाना है। इस देश का मतदाता जो जनता है, जिसको हम कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, उसको मूर्ख बनाने की कोशिश है। और शायद वो वहां पर ले जाना चाहती हैं आतिशी, जहां अरविंद जी कहें कि अब हम सिर्फ संयोजक रहेंगे। आतिशी इसी तरह से कुर्सी बगल में रखकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी रही। मतलब हैरानी है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री मान लिया ना, दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री मान लिया, लेकिन आतिशी जी ने खुद को अपने आप मुख्यमंत्री नहीं माना है। ये एक राजनीतिक जो खाली पोस्चरिंग है सर, लेकिन काम तो वही करेंगे ना, सील उनकी होंगी, सिग्नेचर उनके होंगे, उनको करना ही है। मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पे बैठेगा वो कुर्सी मुख्यमंत्री की हो जाती है। काम नहीं करना है भाई, सिर्फ चुनाव सुनो कि इसमें संविधान जो है, इसमें रक्षा हो रही है क्या? इसमें INDIA को आके इस पर बयान देना चाहिए। मैं एकदम से मुझे सुनने में आया, सवाल पूछ रहा है कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से करके क्या ये भारतीय संविधान में लिखी हुई बातों के, उसकी भावनाओं का क्या ये सम्मान करना है, उसकी रक्षा करना है? ये प्रश्न सबसे बड़ा इसमें खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ INDIA कह रहे थे, मुझे अचानक से लगा आप NFT कह रहे थे, NFT को यहाँ आना चाहिए था, ये देखना चाहिए था। जो कुर्सी है ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, जैसे मैं कैसे वो बता रही है।